हो। चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर ये, शो दैट √7 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी। अब देखेंगे ध्यान से, क्लास 10 एनसीईआरटी। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें आपको प्रूफ करना है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। आप पहले ये जानो कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और इसमें 100 नहीं 100% आप गारंटी ले लो, क्योंकि 100 से ऊपर तो खैर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो आप समझो कि 100% आप गारंटी लो कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे एग्जाम में आते हैं। जरूरी नहीं कि मैं √7 बताऊं तो √7 ही आ जाए, सिर्फ इसकी जगह पर डिजिट चेंज हो सकते हैं। √7 की जगह √6 हो सकता है, √5 हो सकता है, एंड √3 वगैरह √2 भी आ सकता है। तो आप सिर्फ ये कोशिश करो कि जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो करो। फॉलो करने के बाद आप देखोगे कि जो डिजिट है उस डिजिट के जगह पे रख के आप किसी दूसरे अन्य डिजिट को जो इरेशनल है आप उसको मान सके बना सकते हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो जिसमें दिखाना है, जिसमें शो करना है उसका अपोजिट मानो। इरेशनल है तो आपको क्या करना है, रेशनल में कन्वर्ट करना है। रेशनल में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से देखेंगे क्या लिखना होगा, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। ठीक है, इफ पॉसिबल √7 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इफ पॉसिबल √7 इज क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। जब आपका √7 एक रेशनल नंबर हो जाएगा, देन आफ्टर √7 इज इक्वल p/q, वेयर p and q आर इंटीजर। ठीक है, वेयर p and q आर क्या हो जाएगा, इंटीजर। वेयर p and q are integer, integer and q is not equal to 0। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि √7 एक क्या है, रेशनल नंबर है। आप समझो पहले आपको करना क्या है कि हमें साबित करना है अपरिमेय, तो ठीक उसका हम अपोजिट करेंगे। अगर हमें अपरिमेय साबित करना है तो हम क्या लिखेंगे, परिमेय। ये पॉसिबल, यदि संभव हो तो आप मानो कि √7 क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या करोगे कि √7 इज इक्वल p/q। p और q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और q क्या है, इक्वल 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या करोगे आप, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करो, तो p इज इक्वल √7 इंटू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, p इज नॉट, देखो p इज इक्वल 7√7 इंटू क्या होगा, q होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, अब यहां से आप देख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करोगे, वर्ग करोगे। जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आपको मालूम है कि p² बराबर √7 इंटू क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और p² बराबर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7 और इंटू q² होगा। बस आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि लैंग्वेज किस ढंग से लिखा रहा है। ठीक है, तो p² बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू q² होगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर q² का मल्टीपल 7 है देन p² का डिवाइडेड p² से डिवाइड ये हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि यदि q² का गुणांक 7 है जो किससे डिवाइड हो जाएगा, p² से डिवाइड हो जाएगा। यदि अपन स्क्वायर से स्क्वायर काटते हैं तो p से ये भी डिवाइड हो जाएगा। समझो पहले मैंने कहा कि यदि q² का मल्टीपल 7 है, जो p² का डिवीजन हो जाएगा, जो p² से डिवाइड हो जाएगा। यदि अपन p², ध्यान से देखो, p² बराबर 7 इंटू q², तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे। अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यदि q का मल्टीपल 7 है, जो किससे डिवाइड है, p से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से q² का मल्टीपल कितना है, 7 है,
जो किससे डिवाइड हो जाएगा, पी स्क्वायर से डिवाइड होगा। बात समझ में आई? तो क्या हमें लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि सिंस पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय कितना, 7, यानी पी स्क्वायर का पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा भाई, 7 से। सो पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 7। मतलब यदि पी स्क्वायर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो पी भी तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर आपको लेट करना होगा। लेट क्या करना है, ध्यान से जरा देखेंगे आप। ठीक है, लेट में आपको बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। ठीक है, लेट कर लो आप। नाउ लेट, फिर मानना है। देखो अपन जो यहाँ माने थे ना, आपको वही मानना है। अगर रूट 7 है तो यहाँ 7 ही मानेंगे, अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 ही। मतलब जो भी आपको अंडर रूट में रहेगा वही चीज आपको यहाँ पर मानना है। अगर यहाँ पर आता 5 तो अपन यहाँ क्या मानते, 5। इसके साथ कोई दूसरा इंटीजर ले लो, r ले लो। तो हमने क्या माना, p बराबर 5r, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या माना हुआ है, 7 है। अगर यहाँ पर 9 रहे तो 9 ही रहेगा, 11 मानेंगे तो यहाँ 11 ही रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या माना यहाँ पर, p इज इक्वल 7 इंटू r। ऐसा क्या लिखना है यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपको मालूम है कि p का भी स्क्वायर होगा और 7 इंटू r का भी स्क्वायर होगा। ओके, फिर चलेंगे, p स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 इंटू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। और यहाँ आपको p का मान मालूम है। ठीक है, p स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखेंगे p स्क्वायर का मान यहाँ पर पुट कर सकते हो डायरेक्ट, 7 इंटू q स्क्वायर और 49 इंटू r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे 7 से ये कट जाएगा 7 टाइम में, तो हमारे पास क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 इंटू आर स्क्वायर। सेम प्रोसेस जैसे मैंने इसको लिखा था, लिखेंगे कि सिंस क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7, सो Q is also divided by क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब यदि r स्क्वायर का मल्टीपल अगर 7 है, जो किससे डिवाइड हो जाएगा, Q स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, उसी तरह से Q भी डिवाइड किससे हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे ध्यान से। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि रूट 7 एक रेशनल, एक परमेय संख्या है, और यह परमेय संख्या तभी हो सकती थी जबकि यह p बाई क्यू के रूप में रहे, अर्थात 3/4 हो, 6/5 हो, 9/4 हो। इस तरह का कोई फ्रैक्शन रहेगा जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक उभयनिष्ठ आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे कि अगर परमेय संख्या हमको लानी है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ 7 है, यहाँ पर 5 होता, देन आफ्टर कॉल हिम, आप कह सकते थे कि यह एक परमेय संख्या है। लेकिन यह परमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों पी स्क्वायर की वैल्यूएशन जो है और क्यू स्क्वायर की वैल्यूएशन दोनों सेम है, जो एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए आप कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो कि सिंस, इसलिए P and Q is divided
by 7 which is against मतलब विरुद्ध या खिलाफ, against our hypothesis, ठीक है। हेंस यहाँ पर आप लिख सकते हो √7 इज अ रेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर, ओके।